मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को पूरी तरह खारिज कर देने की आवश्यकता है, पूरी तरह खारिज करने की आवश्यकता है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं तो इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आती है, मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आती है। अरे खान पान अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अलग अलग कहां? बाटी चोखा बहुसंख्यक खाता है, अल्पसंख्यक भी खाता है। दाल चावल रोटी सब्जी बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। अन्य पकवान बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। हाँ, एक जगह में आके थोड़ा इनको खड़ा होता है जब कोई गौ वंश की हत्या करता है, गौ माता की हत्या करता है, गौ मांस खाने के लिए कोई मुसलमान खड़ा होता है, तब हिंदू खड़ा होता है, कहता है नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। और तब वहां पर फिर वही हाल होते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं। राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा है, आप वर्तमान पीढ़ी को भी कह पाएंगे और भावी पीढ़ी को भी, और परलोक में पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो आपके संकल्प को पूरा करके हम लोग आए हैं। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या? बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। यानी तालिबानी शासन ये लोग लाना चाहते हैं। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरीयत के कानून से नहीं चल सकता। कोई पर्सनल कानून भारत के अंदर नहीं लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हम लोग आए हैं। राहुल गांधी से पूछा एक सज्जन ने, एक पत्रकार ने, कहा क्या करेंगे अगर सत्ता में आ गए? कहा गरीबी हटाएंगे। आप सोचो 1970 में दादी ने नारा दिया था, नाती 54 वर्ष के बाद भी वही रटता जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे।